हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल थी। कल बजट सेशन था, लेकिन आज लग रहा था कि बजट आज ही है। मतलब आज इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, इतनी वॉलेटिलिटी बजट के दिन में होती है, लेकिन आज मतलब बजट डे के बाद की मतलब वॉलेटिलिटी ये मतलब प्रिडिक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा मार्केट। तो दोस्तों मार्केट जो ओपन हुआ था 400 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। जो मार्केट की जो एग्जैक्ट ओपनिंग थी वो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था इस लेवल के आसपास, जो अपना लेवल ये 46,600 का जो ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट जो ओपन हुआ था 46,568 के आसपास। और जो कल की क्लोजिंग थी दोस्तों, जो कल मार्केट ने क्लोज किया था वो किया था 46,188 के आसपास। तो यहाँ से मतलब मार्केट ने 400 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दिखाई थी। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्ट होता है, फिर मार्केट ने मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाई। फिर यहाँ से जो फॉल हुआ मार्केट वो एकदम से मतलब 1000 पॉइंट अगर देखें तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक फॉल हुआ 1000 पॉइंट के मतलब करीब ये मार्केट फॉल हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि पहले हम चलते हैं 15 मिनट की कैंडल पे, देखते हैं कि मार्केट ने क्या ये आज किया था और आज मैंने ट्रेड कहाँ कहाँ पर लिए थे। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट की कैंडल पे। मार्केट ने क्या किया था, आज गैप अप ओपनिंग दिखाई थी। अब जो ये पहली जो कैंडल है ना, ये काफ़ी मतलब इनडिसिसिव कैंडल हम इसको कहेंगे। तो मैंने क्या किया था, इसके आगे आज के लाइव ट्रेड की वीडियो, तो उसमें मैंने क्या बोला था, उसमें मैंने क्या लिखा था कि ये क्या है, मतलब जब तक ये इस कैंडल के बीच में रहेगी तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जब ये कैंडल के ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड आएगा तब मैं इसको बाय या फिर सेल करूंगा। तो फिर मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। तो मैंने जो अपना पहला ट्रेड लिया था, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर लिया था। तो पहले मैं आपको इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 5 मिनट की कैंडल पे। तो पहला जो मैंने ट्रेड लिया था ये मेरा ऑर्डर बुक है, और जो मैंने पहला ट्रेड अपना इनिशिएट किया था वो लिया था मैंने 10:35 पे। तो 10:35 की कैंडल कौन सी है दोस्तों, जब इस कैंडल ने क्लोज कर दिया ना, फिर जो अगली कैंडल जब बन रही थी ये वाली कैंडल, तो इससे मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया था। और मैंने ये ट्रेड क्यों इनिशिएट किया था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में क्या बन रहा है, मार्केट ने एक ये लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पर रेंज बनाई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट क्या कर गया, नीचे आ गया। ठीक है, फिर जब ये कैंडल क्लोज कर गई यहाँ पर, तो मुझे ये लग गया कि हो सकता है मतलब 46,500 के नीचे मतलब कैंडल क्लोज कर रही है। मतलब यहाँ तो इसने क्लोज नहीं किया था, मतलब यहाँ पर इसने मतलब ये बता दिया कि हो सकता है मार्केट की मोमेंटम नीचे की तरफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इस लेवल के आसपास मार्केट मतलब ट्रेड कर रही थी। तो जब ये कैंडल बनी तो इसने लो मारा था, आई थिंक 46,480 के आसपास का मारा था। तो मैंने इस कैंडल पे, जो ये वाली नेक्स्ट कैंडल है ना, जो ये वाली कैंडल है, इस पे मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया था। फिर अगले ही पल क्या होगा, मार्केट ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, ये हैमर टाइप की कैंडल बनने लगी। अब मुझे यहाँ पर डाउट हुआ कि हो सकता है यार ये मार्केट मतलब ट्रैप करे ऊपर से। एक ये देखोगे तो एक ये ट्रेंड लाइन भी मतलब ये बनती हुई आ रही थी यहाँ से, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट हो सकता है यहाँ पर ट्रैप करे और ये ऊपर चला जाए। तो अब आप देखो कि आगे हुआ भी यही था, मतलब मार्केट ने यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया, फिर ऊपर चला गया। तो मैंने जो इसको एग्जिट कर दिया था वो मैंने जस्ट इसके आगे वाली जो कैंडल है ना, इसी मैंने एग्जिट कर दिया था। तो मैंने जो इसको एग्जिट किया था, एग्जिट प्राइस है मेरा 10:45 में मैंने एग्जिट किया था। जो टाइम था इसका 10:45, तो इसी कैंडल पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। फिर मार्केट ने देखो यहाँ पर इस लेवल को होल्ड किया, नीचे आया, फिर से लोगों को ट्रैप किया, फिर देखो कितनी बड़ी कैंडल बन गई। ये अनएक्सपेक्टेड था कि मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी कैंडल बनाएगा। फिर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ। फिर मैं इस लेवल को देख रहा था कि मार्केट अगर यहाँ पर कुछ बनाएगा, इसके ऊपर अगर मान लो, या फिर इसके ऊपर मतलब 720 के ऊपर या 700 के ऊपर अगर कुछ रुकेगा तब मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन ये फ्लो में ही चला गया। अब इसी के अंदर रह के फिर अगर मान लो, अब मेरा ये था कि मैं मतलब 700 के ऊपर या फिर 720 या फिर 700 के आसपास मैं लूंगा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर देता तो मेरा एसएल कहाँ बनता, आप ये आप खुद देखिए, मेरा एसएल यहाँ बनता। अब ये कौन सा लेवल है, 560, 550, 580 का लेवल है। तो इतना बड़ा एसएल, 100-150 पॉइंट का एसएल मैं थोड़ी मतलब लूंगा इसमें, क्योंकि मेरा इसमें क्या हो जाएगा, लॉस बड़ा हो जाएगा। तो मैंने इसलिए इसको, इस ट्रेड को अवॉइड किया। फिर मैंने वेट किया कि अगर मार्केट यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं ये ट्रेड इनिशिएट करूंगा। और दोस्तों, जो मैंने अपना दूसरा ट्रेड लिया था वो थोड़ा सा मेरा गलत ट्रेड था, जो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गलत ट्रेड लिया था। ये कॉल साइड का देखो, जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया था वो लिया था 11:47 पे। तो 11:47 की कैंडल कौन सी है, वो ये वाली कैंडल है। जब ये कैंडल बन रही थी तब मैंने ट्रेड ले लिया था। मुझे लग रहा था कि यार हो सकता है कि मार्केट ने मतलब यहाँ पर ये ऐसे टाइम बिताया। अब क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा फ्लो में मोमेंटम आई है, मतलब 46,450 से लेके मार्केट कितना चला गया, 46,900 चला गया। मतलब 550 पॉइंट के करीब मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा दी। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिता, एक दो कैंडलें बनेगी, उसके बाद हो सकता है मार्केट मोमेंटम अपनी ऊपर की तरफ दिखा सकता। तो मैंने इस होप में मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ कैंडलें ऐसी बनी नहीं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया ना, फिर मैंने एसएल इसी के लो का मतलब मैंने लगा दिया था। जो ये वाला आपको दिख रहा है कैंडल, जो ये कैंडल बन रही थी, इसी का लो है। इसका लो क्या है, 46,778। तो मैंने मतलब 7 to 75 में लगा दिया था कि जब मार्केट 75 को ब्रेक करेगा तो मैं निकल जाऊंगा। फिर जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, मैं यहाँ से निकल गया।
तो जो मैंने ट्रेड लिया था 11:47 पे और जो मैंने इसमें निकला था मैं निकला था इसमें 11:52 पे। तो 11:52 की कैंडल कौन सी है? यही वाली कैंडल। तो मैं इसी पे निकल गया। फिर मुझे यहाँ पर दिखने लगा कि मार्केट का जो मोमेंटम हो सकता है ये नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन बना था, मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन अब इस लेवल को जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक नहीं हो पाता। तो मैं ये सोच रहा था कि मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ मोमेंटम कर दे। फिर देखो मार्केट ने सेम मतलब प्राइस एक्शन मतलब बनाया, नीचे आया, फिर यहाँ होल्ड किया, इस लेवल को होल्ड किया, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। फिर जब ये कैंडल बनी, फिर ये जब कैंडल बनी ना, तो मैं सोच रहा था कि जब ये नीचे आएगा तो मैं देखूंगा, हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अब इसमें भी क्या हो गया, अब मार्केट ने यहाँ पर चलो होल्ड किया, लेकिन अब मेरे को कंफर्मेशन नहीं आ रही थी क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतनी मोमेंटम हो चुकी है। फिर मैं अगर डाउन ट्रेड का लूंगा तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर भी मेरा एसएल थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। देखो ये क्या है, 740 का लेवल है और ये लेवल कौन सा है, 840 मतलब 800 के आसपास का है। तो मुझे मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था कि हो सकता है यार कि मार्केट ऊपर ना चला जाए और मतलब ऑप्शन के प्रीमियम मतलब डाउन ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर सोच तो रहा था कि मैं नीचे की ट्रेड लूँ, लेकिन मैंने लिया, इतनी बड़ी कैंडल मतलब बन गई। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताएगा। अब मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर यार 500 का लेवल है, तो मार्केट हो सकता है कि मतलब 500 के आसपास आ सकता है। फिर अगली कैंडल देखो इतनी बड़ी, अब इतनी बड़ी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बन जाएगी। फिर उसके बाद देखो मार्केट फिर नीचे आ, फिर यहाँ पर देखो कितनी बड़ी कैंडल बन गई। अब इसका लो देखो कितना है, 295 के आसपास है और इसका देखो कितना है, 490। तो ये देखो 150-200 पॉइंट की कैंडलें बन रही है। फिर मैंने जो अगला ट्रेड इनिशिएट किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। जो मैंने अपना अगला ट्रेड लिया था वो मैंने लिया था 12:40 पे। वो मैंने कब लिया था, यहाँ पर लिया था, क्योंकि मार्केट ने देखो ये हैमर कैंडल बनाई। अब मुझे दिख रहा था कि यार ये क्या है, ये सपोर्ट एरिया है, तो हो सकता है मार्केट इसके ऊपर, हो सकता है फ्लो में, जैसे ये गिरा है फ्लो में, हो सकता है फ्लो में चला जाए, हो सकता है 100-150 पॉइंट मेरे को यहाँ पर मतलब फ्लो में मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो देखो मैंने ट्रेड जो ये वाली कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये कैंडल होल्ड की, फिर जब ये कैंडल बन रही थी तो मैंने इसमें ट्रेड अपना इनिशिएट किया था 12:40 पे। तो 12:40 की कैंडल कौन सी है, यही वाली है। और मैंने एसएल कहाँ लगा दिया था, मैं सोच रहा था कि पहले जब मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट करने के लिए आएगी तब मैं ये एसएल लगाऊं। तो मार्केट ने सेम वैसे ही किया, मार्केट नीचे आई फिर ऊपर जाने लग गई, तो मैंने यहीं पर अपना ट्रेड मार दिया था। फिर जो मैंने इसको एग्जिट किया, कि मेरा फिर मैंने एसएल ये 460 का मैंने या 480 का मैंने लगा दिया था कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो मैं एकदम से निकल जाऊंगा, क्योंकि इसमें क्योंकि एक तो ये क्या है ना कि ट्रेंड डाउन हो चुका है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पर है तो हो सकता है यहाँ ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो ये क्या है, एक रिस्की ट्रेड है। तो फिर मैंने जो मैंने इसको एग्जिट किया था वो किया था मैंने 12:42 पे। तो 12:42 कैंडल कौन सी है, यही वाली कैंडल, इसे मैंने लिया था और इसी में निकल गया। फिर देखो अगली कैंडल क्या बन गई, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर इसको होल्ड किया, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर इसको होल्ड किया, देखो फिर यहाँ होल्ड किया। अब ये पूरा मतलब सपोर्ट एरिया, अब सपोर्ट एरिया को ऊपर ये होल्ड कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी ट्रेंड लाइन बन रही थी एक। देखो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, बट मेरे ऑलरेडी 3 ट्रेड हो चुके थे दोस्तों। मैंने 3 ट्रेड क्यों किया, क्योंकि मेरा मतलब पहले ट्रेड में क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस में था मैं, मतलब 50 रुपीज़ का मेरा लॉस था बस। तो मैंने इसलिए एक ट्रेड मैंने ज़्यादा ले लिया, नहीं तो मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड करता आज भी। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हमारा इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं अभी आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ आज की। तो दोस्तों जो आज की मेरी पोजीशन है वो है 720 रुपये नेगेटिव में क्लोज दिया आज। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये सारा जो भी ये चीज़ें हुई आज मार्केट में, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा मार्केट ऐसे करेगा। तो मुझे था मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मैं इसको शॉर्ट करूँ, लेकिन मैंने शॉर्ट नहीं किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो तो प्राइस एक्शन भी क्या बन रहा था, डाउन का ही बन रहा था। देखो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही, यहाँ गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर रुक रहा है, तो हम क्या कर सकते थे ना, यहाँ का ऐसे लेके यहाँ पर मैं शॉर्ट करता तो बहुत अच्छी मतलब मुझे टारगेट दे देता। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इतना नीचे आएगा। बट रिस्क था, चलो हर ट्रेड में रिस्क तो होता ही है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा था। अगर मैं लेता तो अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल जाता इसमें। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके आगे मैंने आज के लाइव ट्रेड की वीडियो डाली है, तो उसको भी आज आप जरूर देखना, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।